अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर डिटेक्शन, जो कि हर टेस्ट में आता ही आता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स की नीड होती है जिससे हम एरर को समझ पाएँ। अच्छा, हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं लेकिन हम एरर डिटेक्शन में क्यों फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। सो हम जब टेस्ट में बैठते हैं या एरर डिटेक्शन हमारे सामने आते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स लिख दी हैं। अब हमने एरर डिटेक्शन की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या आपको किसी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से अपनी वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की है अ ब्लैक एंड ब्राउन काउ ग्राजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे सिंगुलर आना है या प्लूरल। आपने यहाँ पे दो नाउन दिए गए हैं, ठीक है। अब एक नाउन के साथ अगर आ लगा हुआ है, अब यहाँ पे ये ब्लैक है एंड ब्राउन है, अब यहाँ पे एक उसके साथ आ लगा हुआ है, मतलब अ ब्लैक एंड ब्राउन काउ। अब हम इससे यहाँ से ये पता चल रहा है जब दो नाउन हो एक के साथ आ हो, मतलब हम एक ही काउ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सिंगुलर आएगा, अ ब्लैक एंड काउ, अ ब्लैक एंड ब्राउन काउ ग्राजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे डैश था, तो ब्राउन काउ इज़ ग्राइजिंग इन द फील्ड, मतलब यहाँ पे जो है हमारा इज़ आएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर दोनों में अ लगा हो, अ ब्लैक एंड अ ब्राउन काउ ग्राइजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे हम अलग अलग काउ की बात करें। जब दो नाउन हो एक के साथ आ लगा हो हम सिंगुलर लगाएंगे, जब दो नाउन हो दोनों के साथ आ लगा हो, दोनों के साथ आर्टिकल आ लगा हो, तो यहाँ पे प्लूरल चीज़ शो हो रही है कि एक ब्लैक और एक ब्राउन काउ। अब यहाँ पे ए ब्लैक एंड ब्राउन, जो ब्लैक है वही ब्राउन काउ है जो कि खड़ी हुई है। यहाँ पे हम दो काउ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेंस आ रहा है, प्लूरल का, तो यहाँ पे हम आर लगा देंगे। अच्छा, थर्ड वन जो है मैनी अ गर्ल अपियरिंग इन द एग्ज़ाम्स। अच्छा, अब हम मैनी देखेंगे, हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा, तो प्लूरल की नहीं, मैनी अ गर्ल जहाँ भी स्टार्टिंग में यूज़ होता है मैनी अ, मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ। मैनी के बाद अगर आ जाए तो वो क्या शो होता है, सिंगुलर, वो सिंगुलर चीज़ को शो करता है। मैनी अ गर्ल वाज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैनी के बाद आर्टिकल आ जाए, सिंगुलर लगाना है, दो नाउन हो दोनों के साथ अ हो तो प्लूरल, अगर एक के साथ आ हो तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस देता है। अच्छा, फोर्थ वन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन हिज ऑनेस्ट। अच्छा, जब ईच एंड एवरी स्टूडेंट दिया गया हो जहाँ पे जेंडर शो नहीं हो रहा हो, मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, नर्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास जेंडर शो नहीं हो रहा कि आइदर वो गर्ल है या बॉय है, तो वहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस में हम इस टाइप के सेंटेंस में हम मेल को शो करते हैं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ ऑनेस्ट, हर वर्क नहीं करेंगे या इट्स वर्क नहीं करेंगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ ऑनेस्ट हिज वर्क, वहाँ पे हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं। इस टाइप, ये एक रूल है ग्रामेटिकल का, जहाँ पे भी आपको पता ना चले कि गर्ल्स की बात हो रही है बॉयज़ की, तो हम वहाँ पे हिज को कंसिडर करके लगा देते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ जाएं फिफ्थ सेंटेंस में, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू ड्यूटीज़। अब एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पे इन्होंने वाज़े लिख दिया है कि एवरी मैन एंड वुमेन। अब वहाँ पे क्या था, ईच एंड एवरी स्टूडेंट था, अब एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पे सारे मर्दों की और औरतों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है, तो हम यहाँ पे देयर लगा देंगे। अच्छा, अब जहाँ पे एक ही जेंडर के दो नाम हो, जैसे अली एंड असद मस्ट डू ड्यूटी। अब जहाँ पे एक जेंडर है, अली भी लड़के का नाम है, असद भी लड़के का नाम है, तो यहाँ पे जब एक जेंडर के दो नाम हों तो हम वहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। अगर यहाँ पे अली और साइमा होता मस्ट डू, तो हम देयर लगाते, क्योंकि यहाँ पे जब एक जेंडर के नाम होंगे सिंगुलर लगेंगे, दो अपोजिट जेंडर अलग अलग होंगे जैसे अली या साइमा, वहाँ पे प्लूरल सेंस आएगा। इस तरीके से यहाँ पे अली और असद है तो मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर सेंस आएगा। फिर से सुनने आप, ये आर्टिकल्स का ध्यान रखें, इसके सारे रूल्स आप वीडियोस देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी तरीके से मैं दूसरी वीडियोस बनाती रहूँगी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि टेस्ट की मतलब होने वाला है, तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगे।